भद्रकाली जय हो, शेरावाली मैया की झांकियां वालों, आपका अतरंगी ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। खुद शनिदेव भी आपका दुख देखकर फूट फूट कर रो पड़े। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रहा है? आखिर क्यों इतनी परेशानियां क्या आपको भुगतनी पड़ रही है? आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूँ ना, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां मियां आपकी मुसीबतें बताएं, आपका दुख देख कर रो पड़े हैं और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है ना। बहुत रो लिया गया, बहुत घुट घुट कर्जी लिए, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली है रही है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाला हुलाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े बड़े रात से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनि देव का आदेश आ चुका है का है। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है, तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई का मैं आपको बताने वाला हूँ। बस शुरुआत से लेकर आखिरी ताकि आपको मेरे साथ आप बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, ने खूब मेहनत आप करते हैं, पर फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर करते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत बोल देना, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो छवि है वह हमेशा से आपके विपक्ष में, यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको को दोस्तों को हमेशा असफलता मिलती आई है। थोड़ी सी खुशियां आती है और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है कि भाग खुशियां बड़ी मुसीबत में बड़े मातम में बदल जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रही परेशानियों से, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमका आएंगे और शनि देव ने आपकी किस्मत को संभालने का क्या मंत्र दिया है। या सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है यार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनि देव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति लगती है 3 बार जय शनि देव जय शनि देव जय शनि देव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रो शनिदेव आपकी किस्मत देखकर। देखिए दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनि देव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब नहीं। आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं, लेकिन अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। यह आने वाले इन 3 दिनों में मैं आपको एक साथ 3 बड़ी बंदी खुशखबरी मिल रही है। आखिर क्या है वह बद्दी खुशखबरी भरी इस वीडियो में
मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला देखिए। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में मैं आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। वह आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है। आपको कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार, या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में उन्हें अपनी आंखें हैं, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर सर कहीं से भी मिल सकता है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा कर दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियां आ सकती है, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है, और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, तो उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए महालक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आ जाएगी। आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगी। इस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर बढ़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। आएगी। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं। दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, घर से, यानी कि आपकी जोरा से है। वही राष्ट्रीय उस व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह आपके लिए खूब लगी हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो दोस्तों, तो मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ, ना कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। लेकिन यह जो समय है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है। आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों को अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन, यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, या यूं कहें दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण आरक्षण अब आपके ऊपर पसंद है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर पसंद है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचा नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे, वह तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना ना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है और अब जो गुप्त राज में आपको बताने वाला हूँ ना, आने वाले 3 दिनों का, वह बहुत ही खास था। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं।
और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख सुख, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। अच्छा समय जरूर आएगा। शनि देव न्याय के देवता है और शनि देव दोस्तों सूर्य पुत्र है, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते। तो दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने में, तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है, और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्तों बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों को, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा था, कुछ संकेत बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं, उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, या आप दोस्तों तो किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो शनिदेव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है ना, वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, लूंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज है दोस्तों, से शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है ही है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है। घर में अचानक मुसीबतें आ जाती है, हॉस्पिटल में ध्यान लगाना पड़ता है, घर तक बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिक जाती है ही है। दोस्तों, धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है, तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो रहे हैं। और अगली चीज है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ जाएगा, आपका काम बिगड़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप शनिदेव की आपके ऊपर को दृष्टि, यानी कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाना दोस्तों की शनिदेव नाराज है।
अब दोस्तों, तो किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को पर करें दोस्तों, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों उसको परेशान भी मत करें। अगली चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए कि आपके 4 दोस्त हैं और उन दोस्तों में से एक दोस्त गरीब है या फिर वह दुर्बल हाल है, उसमें कुछ कमियां हैं या है, तो अगर आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको रोजाना किसी न किसी बात पर छोड़ते रहते हो, आप उसके मन को दुखाते हो, उसका अपमान करते हो, तो फिर शनि आपसे खूब नाराज होंगे। दोस्तों, अब अगली चीज है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शनि देव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह गंदगी से हमेशा बचे घर में सफाई रखें हैं और खुद भी स्वच्छ रहे हैं, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, अब अगली चीज, बेजुबानों को परेशान करना ना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनि देव से सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने गुणों को अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें। हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे मित्र ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण भी और गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो।
अपने पितरों को कोस रहे हो तो उसे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना ना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनि देव न्याय के देवता शनि देव को प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों नुकसान करते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों को शनिदेव मान सम्मान के भगवान है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है। समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों को, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं मैं आपको बता दूंगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे। अगर नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है ही है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट उठते हैं, 10:07 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट होते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं। उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए कि ये दान पुण्य करना हमारे धर्म शास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है। दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका रहेगा। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान किसे कहते? दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किल है कम हो जाएगा। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीका का होता है? दान किस चीज का होता है? अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। तो वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लग जाएगा। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिया होंगे, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर है पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं है ही है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन है इधर उधर खर्च कर देगा। वह आपके द्वारा दिया हुआ इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वर्धन कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया या तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा।
अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों को पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिलेंगे। किसी बेजुबान जानवर को आपने कुछ खिला दिया या किसी बेजुबान जानवर जो बीमार है या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दूंगा। इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों को दान पुण्य इस प्रकार के करें। इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएंगे। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ जरूरत है खाने पीने की या कुछ पैसों की या कुछ दवाइयों की जरूरत है तो पैसा मत दे, लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की जरूरत है तो उनको दवाइयाँ लाकर दे दे, उनको कुछ खाने का लाकर दे दे, उनको सेब फल दे दे, उनको केले ला कर दे दे। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जवाब कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे। कोई गरीब कोई बीमार व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने को, तो दोस्तों आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा होगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बस जाएगा आएगा तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों में यह बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे काम करिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, यह आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, यह आप फलाना दान करिए। यह तो दोस्तों उन दान करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कोई आपको फायदा नहीं होना है, ना आपको 1% पुण्य मिल जाएगा आएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार के आपको दान करने की तारीफ की थी, मैंने आपको जो तरकीब बताई है, अगर आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 1000%, 1000 गुना, लाखों गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों को तो यह काम करिए। हरि रक्तदान महादान। दोस्तों आपने यह लाइन सुनी ही होगी, तो अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है, कहता है दोस्तों। तो ऐसे काम यह आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों मैंने खूब चीजें बताई, आप मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं। पैसों यानी कि धन को लेकर भी आपसे परेशान होकर मैंने जो उपाय बताए हैं, वह जब आप करोगे तो आपका कर रहे लाखों करोड़ों का होगा। कर्ज भी उतर जाएगा। बहुत फायदा आपको होने वाला है। लाए तो दोस्तों यह उपाय आप अवश्य करिएगा। तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी जमीन और आपकी नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नियत से पहचाने जाओगे। मित्रों दूसरों की सोच से नहीं, इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपनी नियत और अपने ज़मीर दोनों ही साफ एवं स्वच्छ रखिएगा। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 18 मार्च के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय है, इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मित्रों खास करके व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव, जो परिवर्तन आप चाह रहे थे, वह जल्द ही हो सकते हैं। और एक जाए या नकारात्मक विचारों को इस समय आपको
बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है और अपने प्रयत्नों पर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों, लोक क्षेत्र से जुड़े लोगों को उच्च शिक्षण के लिए अवसर भी प्राप्त हो सकता है और विवाह संबंधित निर्णय अचानक से लिए जा सकते हैं। तो वहीं मित्रों, आपको यह भी सहारा दे जाती है कि अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। अर्थात जैसा परिस्थिति का आप आभास कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और जितने प्रयत्न आपके द्वारा किए जा सकते थे वह आपने किए हैं। तो इसीलिए मित्र,